हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल कुंदन 247। स्वागत है मेरे प्यारे साथियों आपके अपने इस प्यारे यूट्यूब चैनल कुंदन 247 पर। तो मैं आप सभी का फिर से वेलकम करना चाहता हूं संस्कृत के इस अंतिम अध्याय, यानी कि आप सभी को पता है कि क्लास 10th का जो बिहार बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए संस्कृत का बुक्स है उनमें टोटल मिला के 14 यानी कि 14 चैप्टर है। तो 14 चैप्टर में सभी चैप्टर को मैं प्यारे साथियों सभी चैप्टर को 1 से लेकर के 14 तक जितने भी चैप्टर हैं सभी चैप्टर को मैं 1 बाय 1 करके डिटेल्स में संस्कृत का हिंदी मीनिंग समझा करके सारे चैप्टर कवर करवा दिया हूँ। और आज 14वें यानी कि लास्ट चैप्टर है, इनको भी मैं डिटेल्स में आज कवर करवा दूँगा। तो अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो के प्लेलिस्ट को ज़रूर शेयर करें, ताकि जो भी बिहार बोर्ड एग्जामिनेशन देने वाले छात्र हैं 2023 में, तो उनको ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में इस क्लास से बेनिफिट हो पाए। तो इस क्लास में वह मैं आप सभी को बता दूं कि अध्याय नंबर 14वां जिसका नाम है शास्त्रकारा है, यानी शास्त्र के रचयिता कौन कौन हुए, इनके बारे में हम आज के अध्याय में विस्तार से जानेंगे। तो एक बार मेरे प्यारे साथियों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आप इस वीडियो को लाइक करके चैनल सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर कर दीजिए। फिर मैं सारी चीज़ें सीक्वेंस में बताता हूँ आप सभी को। ये देख पा रहे हैं कि विभिन्न प्रकार के शास्त्र रखे हुए हैं और इनके रचयिता कौन कौन हैं, इनको हम आज के वीडियो में बताने वाले हैं। पाठ परिचय करते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। पाठ परिचय में कहा गया है कि यह पाठ शास्त्रकारा नवनिर्मित संवादात्मक है, जिसमें प्राचीन भारतीय शास्त्रों तथा उनके प्रमुख रचयिताओं का परिचय दिया गया है। उनके प्रमुख रचयिताओं के बारे में परिचय दिया गया है। इससे भारतीय संस्कृति निधि के प्रति जिज्ञासा उत्पन्न होगी और इससे भारतीय संस्कृति निधि के प्रति क्या होती है, जिज्ञासा उत्पन्न होगी। यही इस पाठ का उद्देश्य है। और भारतीय संस्कृति के प्रति लोगों का जिज्ञासा मतलब अंदर में जिज्ञासा हो, लोग जानने के इच्छुक हो, इस पाठ का मुख्य उद्देश्य यही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कहता है कि भारते वर्षे शास्त्राणां महती परंपरा श्रूयते, शास्त्राणि प्रमाणभूतानि समस्त ज्ञानस्य स्रोतः स्वरूपाणि सन्ति। अस्मिन् पाठे प्रमुख शास्त्राणां निर्देशपूर्वकं तत्पर वर्तकानाज्ञस्य निरूपणं विद्यते। मनोरंजनाय पाठे अस्मिन् प्रश्नोत्तर शैली आसादिता वर्तते। कहा गया है कि भारतीय शास्त्रों की बहुत बड़ी परंपरा सुनी जाती है। भारत में शास्त्र है, इनकी परंपरा सुनी जाती है, बहुत बड़ी परंपरा सुनी जाती है। शास्त्र प्रमाण स्वरूप समस्त ज्ञान का स्रोत स्वरूप है। शास्त्र प्रमाण स्वरूप समस्त ज्ञान का स्रोत स्वरूप है, समस्त ज्ञान का स्रोत के रूप में है। इस पाठ में प्रमुख शास्त्रों का निर्देशपूर्वक उसके प्रवर्तकों का निरूपण किया गया है। इस पाठ में प्रमुख शास्त्रों और उनके निर्देशपूर्वक उनके प्रवर्तकों का निरूपण किया गया है। इस पाठ में मनोरंजन के लिए प्रश्नोत्तर शैली अपनाई गई है और इस पाठ में आपको बोरिंग फीलिंग ना हो, आप बोर ना हो, इसलिए प्रश्नोत्तर शैली यानी कि एक पूछेंगे और दूसरे जवाब देंगे, इस प्रकार के सेशन को इंक्लूड किया गया है, प्रश्नोत्तर शैली अपनाई गई है। कहता है कि शिक्षकः कक्षायां प्रविशति, छात्रा समूह सादरमुत्थाय तस्य अभिवादनम कुर्वन्ति। कहा जाता है कि शिक्षक वर्ग में प्रवेश करते हैं, छात्र लोग आदरपूर्वक उठकर उसका अभिवादन करते हैं। शिक्षक क्लास में एंटर करते हैं और छात्र खड़े होकर आदरपूर्वक उनका अभिवादन करते हैं।
शिक्षक उपविशन्तु सर्वे अद्य युष्माकं परिचय संस्कृत शास्त्रे भविष्यति। शिक्षक कहते हैं कि सभी लोग बैठ जाएं, आज आप लोगों का परिचय जो है संस्कृत शास्त्र से होगा। शिक्षक कहते हैं कि सभी लोग अपने अपने जगह पे बैठ जाएं और आज जो है आप लोगों का परिचय हम संस्कृत शास्त्र से करवाएंगे, यानी संस्कृत शास्त्र के बारे में हम आज के विषय में जानेंगे। ऐसा इस क्लास में टीचर भी बोले। युवराजः गुरुदेव शास्त्रम किम भवति। युवराज कहती हैं कि गुरुदेव शास्त्र क्या होता है। गुरुदेव कहते हैं कि हे मतलब सर आप बताएं कि शास्त्र क्या होता है। शास्त्रम किम भवति। शिक्षक कहते हैं शास्त्राणाम ज्ञानस्य शासकम अस्ति। शास्त्राणां ज्ञानस्य शासकम अस्ति। मानवानां कर्तव्य अकर्तव्य विषयान् तत् शिक्षयति। शास्त्रमेव अधुना अध्ययन विषय सब्जेक्ट कथ्यते। पश्चात् देशेषु अनुशासनम् अपि अधिधीयते। तथापि शास्त्रस्य लक्षणं धर्मशास्त्रेषु इत्यं वर्तते। कहा जाता है कि शिक्षक कहते हैं कि शास्त्र का चीज़ ज्ञान का शासक है। शास्त्र में जो है जो चीज़ें दी हुई है शास्त्रों में वह ज्ञान का क्या है, शासक है। ज्ञान का मतलब देने का चीज़ है। मनुष्य के कर्तव्य और अकर्तव्य विषयों की वह सीख देता है। मनुष्य का क्या कर्तव्य है, क्या कर्तव्य नहीं है, यानी कि अकर्तव्य है, उनका जो है इस शास्त्र में सीख मिलता है। शास्त्र ही आजकल अध्ययन विषय कहा जाता है और शास्त्र ही प्रेजेंट टाइम में क्या है, अध्ययन का विषय कहा जाता है। पश्चिमी देशों में अनुशासन भी कहा जाता है और शास्त्र को पश्चिमी देशों में अनुशासन के नाम से भी जाना जाता है, अनुशासन भी कहा जाता है। इसके बाद भी शास्त्र का लक्षण धर्मशास्त्र में है और इसके बाद भी शास्त्र का लक्षण धर्मशास्त्र में मिलते हैं, धर्मशास्त्रों में मिलते हैं। प्रवृत्तिर्वा निर्वृत्तिर्वा नित्येन कृतकेन वा पुषम येनोपदिश्यते तच्छास्त्रम विधीयते। कहा जाता है कि मनुष्यों को जिससे सांसारिक विषयों में अनुरक्ति अथवा विरक्ति अथवा मानव रचित विषयों का उचित ज्ञान मिलता है उसे धर्मशास्त्र कहा जाता है। यानी मनुष्य को जो है इस संसार में जिससे अनुरक्ति अथवा विरक्ति मानव रचित विषयों का उचित ज्ञान मिलता है उसे ही क्या कहा जाता है, धर्मशास्त्र कहा जाता है। तात्पर्य यह है कि जिस शास्त्र से किसी आचरण को अपनाया जाए तथा किसी आचरण को त्याग किया जाए, ज्ञान प्राप्त हो, उसे धर्मशास्त्र कहते हैं। यानी धर्मशास्त्र किसे कहेंगे, धर्मशास्त्र हम उसे कहेंगे जिससे कि आचरण अपनाया जाए तथा आचरण को त्यागा जाए, यानी सही आचरण को अपनाया जाए और गलत आचरण जो दुराचरण है उसको त्यागा जाए। ज्ञान प्राप्त हो उसे धर्मशास्त्र कहा जाता है, जिससे कि ज्ञान प्राप्ति हो उसे धर्मशास्त्र कहा जाता है। अभिनव नामक एक लड़का है। अभिनव अर्थात शास्त्र मानवेभ्यः कर्तव्यम अकर्तव्यम बोधयति। शास्त्रम नित्यम भवतु वेद रूपम अथवा कृतकम भवतु ऋष्यादि प्रणीतम। कहा जाता है कि शास्त्र, अभिनव कहते हैं कि अर्थात शास्त्र मानवों के कर्तव्य और अकर्तव्यों का बोध कराता है। वेद रूप शास्त्र नित्य होता है और वेद रूप में जो शास्त्र है वह नित्य है अथवा ऋषियों द्वारा रचित शास्त्र कृत्रिम है। और ऋषि लोग साधुगण जो जिन शास्त्रों की रचना किए हैं वह क्या है, वह कृत्रिम है, वह बनाया गया शास्त्र है। और वेदों में जो शास्त्र है वह क्या है, वह नित्य है। शिक्षक कहते हैं, शिक्षक सम्यक जनासी वत्स कृतकम शास्त्रम ऋषयः अन्ये विद्वासः वा रचितवानः। सर्वप्रथम षट् वेदांगानि शास्त्राणि सन्ति तानि
शिक्षा कल्प व्याकरण निरुक्त छंद ज्योतिषम चेती। कहा जाता है कि शिक्षक कहते हैं कि सही जाने वत्स कृत्रिम शास्त्र ऋषियों या अन्य विद्वानों से रचा गया है। कृत्रिम शास्त्र जो है वह ऋषियों और अन्य विद्वानों साधुओं गण से रचा गया है। सर्वप्रथम वेद के अंग जो है, वेद के जो अंग है उसमें 6 शास्त्र थे, जिनमें शिक्षा कल्प व्याकरण निरुक्त तथा छंद और ज्योतिष ये महत्वपूर्ण 6 छंद पाए गए हैं। इमरान गुरुदेव एतेषां विषयाणि के प्रणेतारः। का इमरान कहते हैं कि गुरुदेव इन विषयों के कौन कौन रचयिता है। गुरुदेव कहते हैं, इमरान कहते हैं कि हे गुरुदेव इन विषयों के कौन कौन रचयिता हैं। अब आगे बढ़िए, समझिएगा। कहा जाता है, शिक्षक कहते हैं कि शृणुत यूयम सर्वे सावहितम शिक्षा उच्चारण प्रक्रिया बोधयति। पाणिनीय शिक्षा तस्यां प्रसिद्धो ग्रंथः कल्प कर्मकांड ग्रंथः सूत्रात्मक ध्यान भरद्वाज गौतम वशिष्ठ दय ऋषियः अस्य शास्त्रकं रचितारः व्याकरणम तु पाणिनीकृतं प्रसिद्धम। कहा जाता है कि शिक्षक कहते हैं कि तुम लोग सावधान होकर सुनो। शिक्षा उच्चारण क्रिया का ज्ञान कराता है। शिक्षा जो है उच्चारण क्रिया का ज्ञान कराता है, बोध कराता है। पाणिनी शिक्षा उसका प्रसिद्ध ग्रंथ है। पाणिनी शिक्षा जो है उसका प्रसिद्ध ग्रंथ है जो उच्चारण का बोध कराता है। कल्प जो है सूत्रात्मक कर्मकांड ग्रंथ है। कल्प जो है सूत्रात्मक कर्मकांड ग्रंथ है। बौद्ध ध्यान भारद्वाज गौतम वशिष्ठ आदि ऋषि इस शास्त्र के रचनाकार है। बौद्ध ध्यान भारद्वाज गौतम वशिष्ठ आदि इस ऋषि इस शास्त्र के क्या है, रचयिता है, रचनाकार है। व्याकरण तो पाणिनि कृत प्रसिद्ध है। व्याकरण किसके द्वारा रचित है? पाणिनि कृत रचित है। निरुक्तस्य कार्य वेदार्थ बोध। निरुक्तस्य कार्य वेदार्थ बोध। तस्य रचयिता यास्कः छंद पिंगल रचिते सूत्रगंधे प्रारब्धम ज्योतिषम लग्न धर्चितेन वेदांग ज्योतिष ग्रंथेन प्रावर्तत। कहा जाता है कि निरुक्त का कार्य वेद के अर्थों का बोध कराना है। निरुक्त का कार्य क्या है? वेदों के अर्थ का बोध कराना है। उसके रचयिता यास्क है। और वेदों के रचयिता कौन है? यास्क है। छंद शास्त्र पिंगल रचित ग्रंथ है। छंद शास्त्र क्या है? पिंगल रचित ग्रंथ है। ज्योतिष शास्त्र को लग्न के द्वारा रचित वेदांग ज्योतिष ग्रंथ में लिखा गया है। और ज्योतिष शास्त्र को लग्न के द्वारा रचित वेदांग ज्योतिष ग्रंथ से लिया गया है। अब्राहम बोलते हैं कि किमेतवन्तः एव शास्त्रकार संति। क्या ये सब ही शास्त्रकार लोग हैं? क्या यही सब ही शास्त्रकार लोग हैं? आप समझिएगा। शिक्षक कहते हैं कि शिक्षक नहीं एते प्रवर्तका एव वस्तुतः महती परंपरा एतेषां शास्त्राणां प्रवर्ति भी सच्चालिता किम दर्शनकारिणी षट देशे अस्मिन् उपक्रांतानि। कहा जाता है कि शिक्षक कहते हैं कि नहीं ये सब जो है संस्थापक ही है। ये सब क्या है? संस्थापक ही है। वस्तुतः बहुत बड़ी परंपरा इन शास्त्रों को पूर्व के लोगों के द्वारा चलाई गई है।
क्योंकि इस देश में 6 दर्शनीय शास्त्र को चलाया गया है। क्योंकि क्या है, इस देश में 6 दर्शनीय शास्त्र को चलाया गया है। श्रुति आचार्यवर दर्शनानाम के प्रवर्तका शास्त्रकारा। श्रुति कहते हैं कि आचार्य श्रेष्ठ दर्शन शास्त्र को चलाने के लिए कौन कौन शास्त्रकार है, दर्शन शास्त्र को चलाने के लिए कौन कौन सा शास्त्रकार हैं, जरा हमें भी बताइएगा। शिक्षक सांख्य दर्शनस प्रवर्तक कपिल, योग दर्शनस पतंजलि एवं गौतमेन, न्याय दर्शनम रचित कनादेन, वैशेषिक दर्शनम जैमिनिना, मीमांसा दर्शनम बादरायण च, वेदांत दर्शनम प्रणीतम, सर्वेषां शताधिकार व्याख्या तर स्वतंत्र ग्रंथकारस्य वर्तन्ते। कहा जाता है कि शिक्षक कहते हैं कि सांख्य दर्शन को चलाने वाले कपिल है। सांख्य दर्शन को चलाने वाले कौन है? कपिल है। योग दर्शन के पतंजलि है, और योग दर्शन के पतंजलि है। उसी प्रकार गौतम के द्वारा न्याय दर्शन को रचा गया, और गौतम के द्वारा कौन सा दर्शन का रचन किया? रचा गया। कनाद के द्वारा वैशेषिक दर्शन की रचना हुई है। कनाद के द्वारा किसकी रचना हुई है? वैशेषिक दर्शन की रचना हुई है। जैमिनी के द्वारा मीमांसा दर्शन की रचना हुई है, और जैमिनी के द्वारा मीमांसा दर्शन की रचना हुई है। बादरायण के द्वारा वेदांत दर्शन में लिखा गया। सब में 100 से अधिक व्याख्याता और स्वतंत्र ग्रंथकार है। सभी में क्या है कि अधिक ज्ञाता और 100 से ज़्यादा अधिक ग्रंथकार हैं। गार्गी कहते हैं कि गुरुदेव भावन वैज्ञानिकानि शास्त्राणि कथम न वदति। गार्गी कहते हैं गुरुदेव वैज्ञानिक शास्त्र के बारे में क्यों नहीं बोलते हैं आप? वैज्ञानिक शास्त्र के बारे में आप क्यों नहीं बोलते? शिक्षक कहते हैं कि उक्तम कथयसि प्राचीन भारते विज्ञानस्य विभिन्न शाखानां शास्त्राणि प्रावर्तन्त। आयुर्वेद शास्त्रे चरक संहिता, सुश्रुत संहिता चेति शास्त्रकार नामनेव प्रसिद्धस्त। तत्रैव रसायन विज्ञानम भौतिक विज्ञानम अंतर्भूयस्तः। ज्योतिष शास्त्रे अपि खगोल विज्ञानम गणितम इत्यादीनि शास्त्राणि सन्ति। आर्यभट्टस्य ग्रंथ आर्यभट्टीयनामा प्रसिद्धा। कहा जाता है कि शिक्षक कहते हैं कि सही कहा जाता है प्राचीन भारत में विज्ञान के विभिन्न शाखाओं के शास्त्रों को रचा गया। प्राचीन भारत में जो है विज्ञान के विभिन्न शाखाओं के शास्त्रों को रचा गया है। आयुर्वेद शास्त्र में चरक संहिता और सुश्रुत साहित्य में सुश्रुत संहिता शास्त्रकार के नाम से दोनों प्रसिद्ध है। उसमें ही रसायन विज्ञान और भौतिक विज्ञान समाहित है। ज्योतिष शास्त्र में भी खगोल विज्ञान, गणित इत्यादि शास्त्र है। आर्यभट्ट का ग्रंथ आर्यभट्टनामा प्रसिद्ध है। आर्यभट्ट का ग्रंथ जो है आर्यभट्टीयनामा प्रसिद्ध है। एवं वराहमिहिरस् बृहत् संहिता विशालो ग्रंथ यत्र नाना विषया समान्विता वस्तुशास्त्रमपि अत्र व्यापक शास्त्रमासीत्। कृषिविज्ञानेन च पराशरेण रचितम्। वस्तुतो नास्ति शास्त्रकाराणाम अल्पा संख्या। कहा जाता है कि वस्तुकार भी यहाँ बहुत बड़ा शास्त्र था। वस्तुकार भी यहाँ बहुत बड़े शास्त्र थे, और कृषि विज्ञान को पराशर के द्वारा रचना की गई। और कृषि विज्ञान की रचना किसके द्वारा की गई? पराशर के द्वारा रचना की गई।
इस प्रकार वराहमिहिर का वह बृहत् संहिता विशाल ग्रंथ, इसीलिए वराहमिहिर का जो है बृहत् संहिता विशाल ग्रंथ है। वास्तुशास्त्र भी यहाँ बहुत बड़ा शास्त्र था और कृषि विज्ञान को पराशर के द्वारा रचना की गई। इस प्रकार वराहमिहिर का बृहत् संहिता विशाल ग्रंथ है जिससे अनेक विषय समन्वित है। अब समझिएगा, वर्गनायक कहते हैं कि गुरुदेव अद्य बहुज्ञातम प्राचीनस्य भारतस्य गौरवम सर्वथा समृद्धम। वर्गनायक कहते हैं कि गुरुदेव आज बहुत जानकारी हुई, प्राचीन भारत का गौरव हमेशा समृद्ध रहा है। तो थैंक्स फॉर वाचिंग। शिक्षक वर्गात निष्क्रमति छात्र अनुगछन्ति। शिक्षक जो वर्ग से निकलते हैं उनके पीछे छात्र भी निकलते हैं। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। तो आप सभी का इस वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद मेरे प्यारे साथियों। आप सभी के लिए एग्ज़ाम में ये हेल्पफुल हो ऐसा मैं उम्मीद कर पाता हूँ। इस वीडियो को लाइक करके वीडियो के नीचे कमेंट करें, दोस्तों में शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करवाएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद मेरे साथियों।